Hey, good morning. जय हिंद गाइस, जय हिंद, जय हिंद। दिवाली कैसी थी आप लोगों की? सही से मनाई? बहुत सारे पटाखे छोड़े? रॉकेट पटाखे हैं, अनार, हैड फन? गुड 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 गुड। चलो, अपना ज्योग्राफी आगे बढ़ाते हैं, है ना? वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो साउथ अमेरिका हमारा ऑलमोस्ट हो गया, मतलब ख़त्म कर दिया था हमने अब तक जो 4-5 लेक्चर्स हुए ना। साउथ अमेरिका इज़ डन। जो भी क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिए। ठीक है। आपको मैंने ये समझा दिया है कि किस तरह से आपको पढ़ना रहेगा मैप। ठीक है, तो इतना नहीं रटवाया जा सकता कि कौन सा कहाँ है, लेकिन अगर आप मैप से पढ़ाई करते हो ना तो आपको चीज़ें दिमाग में रहती हैं। मतलब इतना ब्लंडर तो नहीं करोगे ना कि जो पैम्पास है, जो पंपास ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, वो आपके वेनेजुएला में, इस तरह का कांड तो नहीं करोगे ना एटलीस्ट, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल कोरो की बात हो रही है ना? तो अगर बोला जाए कि कोरो जो है, ठीक है, वो अमेजोन के किनारे है, राइट? कोरो जो है अमेजोन के किनारे है, मतलब इतना तो समझ आता है ना आपको। अगर सिटीज दे दी जाए 4-5, है ना? कोरो है, ठीक है, रियो डी जेनेरियो है ना, साउ पोलो है। इनमें से कौन सी सिटी जो है वो अमेजोन के किनारे है? तो आप कम से कम अपना लॉजिक तो लगा पाओगे कि हाँ जी हमने कहाँ पढ़ा था ये। करेगा पॉइंट? मैप से पढ़ के आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, है ना? सो आगे बढ़ते हैं। आज मेरा प्लान है कि आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रश्न कर लेते हैं साउथ अमेरिका के, और इसके अलावा कुछ हम अफ्रीका आज हम शुरू कर देंगे। ठीक है, लेट्स मूव। सो क्वेश्चन करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है आज का, लानोस ग्रासलैंड इज फाउंड नियर विच रिवर? लेनोस ग्रासलैंड किस नदी के निकट पाए जाते हैं? बताओ। हमने पढ़ा हुआ है ये। लानोस किधर पढ़ा था? ये टेम्परेट है या ट्रॉपिकल है? याद करो। ये जो लानोस ग्रासलैंड्स हैं क्या है? ट्रॉपिकल हैं या फिर टेम्परेट है? बताओ। खेती मैप है। किधर पढ़े थे हमने लानोस? हमने पढ़ा था ना कि देखा था यहाँ पे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजरती है इधर से, कुछ ऐसे। मकर रेखा, हिंदी वर्ड, हिंदी मीडियम, मकर रेखा हमने पढ़ा था ना। कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का इलाका होता है उसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं। आई थिंक उसको उष्ण कटिबंधीय हिंदी में शायद यही बोलते हैं। एक बार चेक कर लेना मेरे वेज। उष्ण कटिबंधी, ठीक है, ये वाला इलाका है। तो लानोस हमने किधर पढ़ा था? इधर कहीं है वेनेजुएला में, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रासलैंड है? ट्रॉपिकल है ना? अमेजोन किधर चलती है? अमेजोन यहाँ से स्टार्ट होती है, इधर ऐसे करके यहाँ जाके फॉल करती है। और क्या है ऑप्शन में? और क्वेश्चन क्या दिया है? अमेजोन तो लानोस में कहीं दूर दूर से नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है।
हमने मैग्डालेना किधर पढ़ी थी? मैग्डालेना हमने पढ़ी थी यहाँ पे कोलंबिया में, इधर है ना। तो ये भी ओरिनोको के आसपास, ये तुम्हारी उसके आसपास नहीं है, है ना। दिस इज ऑल्सो क्रॉस्ड। ओरिनोको हमने देखा था, पढ़ा था कि ओरिनोको रिवर जो है वो लेनोस, जो लानोस ग्रासलैंड है उसके आसपास से गुजरती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? सी। कर पाओगे? रिया मंटारो आपको याद है किधर था? तो दिस इज योर होमवर्क। चेक करो, आपका गृह कार्य है ये, चेक करो कहाँ पे है ये रियो जो मंटारो जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी है। आई एम श्योर आप सबने कर लिया होगा क्योंकि ये हमने बहुत अच्छी तरीके से ये पढ़े हैं, तो आपने फॉर श्योर ये सही किया होगा। ठीक है, अगर आप गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ एक दो बार वीडियोस देखो। ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि आप गलती किधर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसमें गलती होनी नहीं चाहिए कि हमने बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अल्फा अल्फा ग्रास, अल्फा अल्फा टाइप इज फाउंड इन विच ऑफ द ग्रासलैंड्स। अल्फा अल्फा घास का प्रकार किस घास के मैदान में पाया जाता है? बताइए। और अगर इसमें से मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि इसमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय है? और कौन सा शीतोष्ण है? मतलब कौन सा ट्रॉपिकल है और कौन सा आपका टेम्परेट है? बता पाओगे आप मुझे? ये भी हम बहुत अच्छे तरह करे थे, याद है? ठीक है, लानोस कहाँ पढ़ा था हमने? वेनेजुएला में, ऊपर। ठीक है, लानोस कहाँ हो गया? क्योंकि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो आपकी मकर रेखा है, ठीक है, वो नीचे से गुजरती है। कहाँ से? ब्राजील के लोअर पोर्शन से, है ना, चिली के बीच से, है ना, पैराग्वे के आसपास से, है ना। ठीक है, तो ये लानोस कहाँ? ऊपर की तरफ है। तो ये कौन सा है? उष्णकटिबंधीय हो गया। अगर ये गाइस नहीं कर पा रहे तो वीडियोस दोबारा देखो, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। मैंने कल जानबूझ के जो लास्ट क्लास ली थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से हम इसको करते हैं। उष्णकटिबंधीय क्या होता है, शीतोष्णकटिबंधीय क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो एक बार दोबारा जाओ और दो तीन बार अगर इसको आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। नहीं आता तो प्लीज़ मुझे आप टेक्स्ट कर दीजिए, मैं एक बार और अलग से आपके लिए कवर कर दूँगा। ठीक है, कटिंगास आपको पता ही है किधर थे? ये ब्राज़ील में थे, है ना, ब्राज़ील में है। और ये मकर रेखा से ऊपर की साइड में है, तो ये कौन से वाले हो गए? ट्रॉपिकल हैं, मतलब उष्णकटिबंधीय है। सेराडोस, ये भी आपका ब्राज़ील में हमने पढ़ा था, ये भी आपका ट्रॉपिकल है ना। पंपास जो था, ये जो ग्रासलैंड है, ये हमने देखा था, ये नीचे है अर्जेंटीना में, मकर रेखा से नीचे है। ठीक है, मकर रेखा से नीचे है, तो ये कौन से वाला है? टेम्परेट है। और इसी के अंदर ही वो वाली घास जो है अल्फा अल्फा ग्रास मिलती है। कुछ आइडिया है अल्फा अल्फा ग्रास होती क्या है? आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, तो आपको ना, आप पिक्चर देखोगे आपको समझ आएगा कि ये एक्चुअली हम क्यों इतना ये इम्पोर्टेंट है, अल्फा अल्फा हम क्यों देखते हैं। ये एक सेकंड, आपको समझ आएगा ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। मतलब हम ग्रासलैंड का क्वेश्चन भी अल्फा अल्फा ग्रास पे पूछ लेते हैं, तो ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों है ये?
ये कह सकते हैं, ये जो घास होती है ना अल्फा अल्फा, ये कुछ इस तरह से, जो गन्ना नहीं होता अपने यहाँ, इस तरह का अल्फा होता है ये, अल्फा अल्फा जो ग्रास होती है। मतलब इतनी हाइट तक पहुंच जाता है ये। ठीक है, यहाँ मुझे पिक्चर मिल नहीं रही है, अदरवाइज मैं आपको शो करता। ठीक है, सो अल्फा अल्फा ग्रास कहाँ मिलती है? पैम्पास जो आइलैंड, जो ग्रासलैंड्स हैं, कहाँ मिलते हैं आपको? अर्जेंटीना में मिलेंगे। कौन से वाले हैं ये? आपके शीतोष्ण, टेम्परेट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड ऑड वन आउट। बताइए। बेजोड़ को खोजे, मतलब 3 ग्रासलैंड एक जैसे हैं और 2 ग्रासलैंड जो है ना वो मतलब एक ग्रासलैंड जो है मैच नहीं करता, 3 एक जैसे हैं। तो बताइए कौन से वाला है? बताएं। अब लानोस की हम बात करते हैं। ठीक है, एक तो ये वेनेजुएला में है, ठीक है जी, ये अर्जेंटीना में है, ये ब्राजील में है और ये भी ब्राजील में है। अब अगर हम इसकी ऑड वन आउट करें, ठीक है, तो ये 2 तो ब्राजील के हैं, एक अर्जेंटीना, एक वेनेजुएला। मतलब ये मतलब ये वाला क्राइटेरिया तो नहीं है, कंट्री वाला क्राइटेरिया तो फॉर श्योर नहीं है इसमें, है ना। मतलब कंट्री तो नहीं पूछी हुई है उसने। ठीक है, अगला क्राइटेरिया देखते हैं। लानोस जो है ये आपका कौन से वाला है? ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, उष्ण है, शीतोष्ण है? ट्रॉपिकल है। ठीक है, कौन सा वाला ये? उष्ण कटिबंधीय है। और ये पैम्पास जो है आपका टेम्परेट है, या इसको बोल सकते हो शीतोष्ण है। ठीक है जी। ब्राजील जो है आपका ये टेम्परेट है, नहीं सॉरी, ट्रॉपिकल है। ब्राजील में ऊपर है ना, ये ट्रॉपिकल 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 ट्रॉपिकल। ठीक है, ये भी आपका ट्रॉपिकल है ना। उष्ण कटिबंधीय है, ये भी उष्ण कटिबंधीय है ना। और सैराडोस भी आपका ट्रॉपिकल ही है, उष्ण कटिबंधीय है। अलग कौन सा हो गया इसमें? ऑड कौन सा है फिर? ये हमने देखा, ये आपका उष्ण है, इधर भी उष्ण है और ये भी उष्ण है। मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से अलग कौन सा, तो ये पैम्पास वाला है। तो आंसर वुड बी बी, आंसर है अपन का। होप समझ आ गया गाइस, आई एम श्योर। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इनमें से अलग कौन सा है, तो पैम्पास अलग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रासलैंड इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट।
100 निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान है जो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण दोनों का उदाहरण है? अब देखो, पिछले एग्जाम्पल हमने किया था, लानोस क्या है आपका? उष्णकटिबंधीय। क्या है? उष्णकटिबंधीय है। कटिंगा हमने पढ़ा था, उष्णकटिबंधीय है। ब्राजील में है ना ये। पैम्पास हमने पढ़ा था, शीतोष्ण है, क्योंकि ये, अरे यार, शीतोष्ण है और ये किधर है? अर्जेंटीना में। ठीक है, अब ये बचता है ग्रैंड चेको। अगर आपको याद होगा, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा यहाँ से कहीं से गुजरती है ना? और हमने पढ़ा था ग्रैंड चेको कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये आपका ट्रॉपिकल में भी आता है और ये आपका शीतोष्ण में भी आता है। तो ये ग्रैंड चेको एग्जाम्पल है दोनों टाइप का, मतलब इसमें आपको उष्णकटिबंधीय भी है और शीतोष्ण दोनों का उदाहरण कौन सा है? ये ग्रैंड चेको। ठीक है, सो ग्रासलैंड से आई एम श्योर कि आपने बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ गए होंगे। अगर बाई चांस आप गलती कर भी रहे हो किसी क्वेश्चन में, तो एक बार जाके वीडियो दोबारा देख लो। बहुत स्लोली और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव भी हमने इसको किया है, तो आपको समझ आएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती, नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे पिंग कर देना, मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेक फेमस फॉर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, कच्चे तेल उत्पादक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध झील बताइए। ठीक है, कच्चे तेल के लिए बताओ। कच्चे तेल का रीजन हमने कहाँ पढ़ा था? वेनेजुएला में। मैंने ये भी बताया था आपको कि इंडियन जो सरकार है, भारत सरकार जो है, इनके साथ डिस्कशन में है कि तेल का कुछ, क्योंकि इनके ऊपर से अब रेस्ट्रिक्शंस उठ गई हैं, सो तेल के ऊपर कुछ डिस्कशन हो रही है कि हम इनसे तेल इंपोर्ट कर पाए, ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, सो तेल का डिस्कशन चल रहा है। तो अगर देखोगे वेनेजुएला में कौन सी लेक थी? हमने पढ़ा था माराकाइबो। जब हम पॉलिटिकल कर रहे थे, मैंने वहाँ प्लेसेस बताए थे। माराकाइबो, तो जो लेक है वो माराकाइबो लेक है, जो क्रूड ऑयल के लिए फेमस है। उनकी लोकेशन मुझे बता सकते हो कहाँ है ये लेक्स? बताओगे? बता पाओगे मुझे लग रहा है। ये कहाँ पे थी? ऊपर की साइड में थी वेनेजुएला में। पूपो किधर थी? पूपो लेक, पूपो ये कहाँ पे थी? बोलिविया के आसपास थी, टिटिकाना बॉर्डर पे थी। ठीक है, चिली और बोलिविया। लेक पाटोस किधर है? ये लगून लेक थी, है ना? पढ़ा था ना, ब्राजील के नीचे। ठीक है जी, सो द आंसर इज ए। आगे चले, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहूँ तो आपको बोल सकता हूँ कि आप इसको घर से करिए, बट आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो आप पढ़ लें। हिंदी में मैंने लिखा नहीं है, तो हिंदी में आपको समझा देता हूँ। इसमें ये पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? सो पहला है माराकाइबो लोकेटेड इन कोलंबिया इज हाईएस्ट नेविगेबल लेक, मतलब ये हाईएस्ट लेक है। माराकाइबो लोकेटेड है कोलंबिया में, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। ठीक है, सो पहली चीज तो आप ये देखो, माराकाइबो कहाँ पे थी? हमने पढ़ा हुआ है वेनेजुएला में है, इट्स नॉट इन कोलंबिया, मतलब पहला ये गलत है। ठीक है, लेक ट्रिटिकाका, ट्रिटिकाका अगर आप देखोगे कहाँ पे है ट्रिटिकाका? मैंने बताया था ना, अभी आपको दिखाते हैं।
लेक टिटिकाका जो थी ना यहाँ पे बॉर्डर पे थी, ये बोलीविया है और ये आपका चिली है, यहाँ कहीं थी। ठीक है, सो उसने क्या दिया, एग्जाम्पल क्या दिया है, मतलब ऑप्शन क्या है, लोकेटेड बिटवीन चिली एंड बोलीविया, तो चिली इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेक टिटिकाका इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ अटकामा, अटकामा नीचे था, अटकामा के नॉर्थ में, दैट इज करेक्ट। लेक पाटोज इज अ लगून लेक, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो 3 and 4 करेक्ट है, 3, 4 पे इसमें ऑप्शन है नहीं, सो नन ऑफ द अबव द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा एक बात मुझे बताओ गाइस, ये जो आ रहा है ना कि Maracaibo located in Colombia is highest navigable lake, highest navigable lake, ठीक है, ये वाली लेक कौन सी है, हाईएस्ट जो नेविगेबल लेक जिसकी बात हो रही है, ये कौन सी वाली लेक है? अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एंजल वाटरफॉल है इधर, ओरिनोको रिवर के आसपास। अब वाटरफॉल किधर होता है, जहाँ पे लैंड ऊंची होती है, मतलब पहाड़ वहाड़ होते हैं। ठीक है, तो अगर वाटरफॉल आ रहा है और आप नेविगेट करना चाह रहे हैं, वेसल्स जाना चाह रहे हैं, तो एकदम से अगर वाटरफॉल आ जाए तो नेविगेट कैसे कर पाओगे? तो माराकाइबो इज नॉट, फॉर श्योर इज नॉट दी हाईएस्ट नेविगेबल लेक। ठीक है, तो नेविगेबल लेक है कौन सी साउथ अफ्रीका की? हमने पढ़ा था टिटिकाका, ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। ठीक है, और ये कितनी हाइट पे है? अराउंड 3810 मीटर की हाइट पे है ये लेक। अगर फिट में बात करोगे तो 12500 फिट के आसपास है। समझ गया? ठीक है, किधर है हमने अभी पढ़ा था, अभी मैंने आपको मैप पे भी दिखाया था टिटिकाका को, है ना? तो इधर है, पेरू इसके वेस्ट में है और बोलीविया इसके ईस्ट में है। ठीक है इस, तो ये वाला क्वेश्चन आई एम श्योर हमने कर लिया। अच्छा ये बताओ, ड्राईएस्ट डिजर्ट कौन सा है साउथ अमेरिका का, मतलब ड्राईएस्ट? शायद मैंने क्वेश्चन रखा नहीं है, बट आई वांटेड टू कीप इट। मैं इस क्वेश्चन को रखना चाहता था, मैंने पता नहीं रखा है या नहीं रखा, शायद नहीं रखा है। ड्राईएस्ट डिजर्ट कौन सा, ड्राईएस्ट डिजर्ट कौन सा है साउथ अमेरिका में? तो हमने पढ़ा था अरीका, और अरीका कहाँ पढ़ा था? चिली में। चिली में पढ़ा था ना अरीका, मैंने बोला था ड्राईएस्ट प्लेस है। और इसके पास डेजर्ट कौन सा है? वो अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि ड्राईएस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो कौन सा होगा? अटाकामा डेजर्ट होगा।
ठीक है। सो गाइस साउथ अमेरिका हमने कर लिया है, साउथ अमेरिका हमारा पूरा हो गया है। साउथ अमेरिका मैं आपको एक टेस्ट का लिंक दे दूंगा, ठीक है। सो उसमें बड़े सारे क्वेश्चंस होंगे ऐसे ही, ठीक है। जो मेरी एप्लीकेशन पे होगा, मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके, ठीक है, आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। और हम अभी जो अगला वीडियो होगा आज ही मैं अपलोड करूंगा उसको गाइस। सो आज हम करेंगे साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो आज हम करेंगे अफ्रीका, सॉरी, ठीक है। पॉलिटिकल आज हम कोशिश करेंगे आज, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं यहाँ पे, बहुत घोंसले हैं, ठीक है। जैसे ये इजिप्ट हो गया, समझ रहे हो ना, ठीक है। सूडान, साउथ सूडान, सूडान साउथ सूडान, ठीक है। इथियोपिया, है ना, ठीक है। ये तुम्हारा क्या कहते हैं, ये तुम्हारा साउथ बोल रहा हूँ, अरे जहाँ भी क्रिकेट टीम आती है आपके पास, साउथ अफ्रीका, ठीक है। चैड, है ना, ठीक है। सो ये हम कर लेंगे, आज करेंगे मोरक्को, है ना। तो बहुत सारे ऐसे हैं, तो आज हम इसको करेंगे, ठीक है। बट ये मेरा लैपटॉप आज चार्ज नहीं है और ये कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, क्योंकि जब थोड़ा वॉइस इशू हो जाता है, अगर इसको चार्जिंग पे लगा के अगर मैं सेशन लूँ ना, तो ये वॉइस इश्यूज आते हैं, ठीक है। सो अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा मैं इसको, सेशन को, ठीक है। सो साउथ अमेरिका जैसे बोला ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप चाहेंगे, और इनफैक्ट आप ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो जो फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो मतलब जिनको कोई भी चैलेंज है, ठीक है, उनको बोलिएगा वो वहाँ पे टाइप करेंगे यूट्यूब पे रविंदर IAS, और ये वाला जो लिंक है ना, ये वाला, दिस इज़ माइन, दिस इज़ मी, ठीक है। सब्सक्राइब करने को बोलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, टेक केयर, बाय।